हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं फिर से लेकर हूँ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट। गाइस, यह 6 नंबर का टेस्ट है। इसके पहले मैं आपको 5 टेस्ट करवा चुका हूँ। तो यदि आपने मेरे मेन चैनल पर जाके वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। उस चैनल का नाम है ब्रिजेश एजुकेशन हब। उस पर ऑलरेडी 5 वीडियो यानी 5 सेट हो चुके हैं। 6 नंबर का टेस्ट है। गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में दिखने वाले क्वेश्चन हैं। यह PYQ भी हैं एंड प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है गाइस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन एक्सपेरिमेंटल श्रेणी में आता है? जी आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? गाइस, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर टिक करना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी होगा एंड आप अपने आप को जज भी कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन फर्स्ट पेपर। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व परीक्षण, उत्तर परीक्षण, डिजाइन। ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, डिजाइन। ऑप्शन नंबर इसका सी है। क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सा शोध डिजाइन एक्सपेरिमेंटल श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन हम देखते हैं 32। आईसीटी के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख लाभ क्या है? आईसीटी के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख लाभ क्या है जी आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया भारी उपकरण की आवश्यकता, बी दिया गया ऑफलाइन स्टोरेज, सी दिया गया है कहीं से डेटा एक्सेस, एंड डी दिया गया गाइस स्लो इंटरनेट कनेक्शन। तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है? आईसीटी का क्वेश्चन है जी। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहीं से डेटा, कहीं से भी डेटा एक्सेस यानी एक्सेस डेटा फ्रॉम द एनीवेयर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 133 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या अर्थ है? व्हाट डज आ फ्लिप्ड क्लासरूम मीन? इसका मतलब क्या है जी आपको बताना। यू हैव 4 ऑप्शन। छात्र कक्षा में सोते हैं, ये हो सकता है। शिक्षक ऑनलाइन सीखते हैं, ये हो सकता है। घर पर शिक्षण सामग्री देखना, कक्षा में चर्चा करना, या डी दिया गया है केवल परीक्षा देना। तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है? 133 का आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वॉच कंटेंट एट होम डिस्कस इन क्लास, यानी घर पर शिक्षण सामग्री देना, कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मैं आपको बिल्कुल छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो ऑलरेडी PYQ भी हैं एंड प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ बनी रहिए एंड इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए गाइस। हर क्वेश्चन में आपको मेरे आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जरूर टिक करके रख लेना है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। 134, बहुविकल्पी प्रश्नों में डिस्ट्रैक्टर्स का क्या कार्य होता है? जी आप बताना है। डिस्ट्रैक्टर्स का क्या कार्य होता है? सही उत्तर बताना, ये हो सकता है क्या? या विकल्पों की संख्या बताना, ये हो सकता है। या भ्रम पैदा करना, या टाइम शेव करना। क्या होगा गाइस इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रम पैदा करना यानी क्रिएट कंफ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी। 135 क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 135 क्वेश्चन देखना है। मेटा एनालिसिस किसका उदाहरण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। मेटा एनालिसिस किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक डेटा विश्लेषण, बी दिया गया है एक केस स्टडी, सी दिया गया है द्वितीयक डेटा परीक्षण, एंड डी दिया गया है प्रायोग प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो गाइस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा इसका भी आंसर। द्वितीय डेटा विश्लेषण यानी सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। 136 क्वेश्चन देखते हैं। शोध में डेलिमिटेशंस का क्या अर्थ है? डेलिमिटेशंस का क्या अर्थ है शोध में? जी आपको बताना है रिसर्च में। पहला ऑप्शन दिया गया है कि रिसर्च लिमिटेशन यानी शोध की बाधाएं, बी दिया गया है अध्ययन की सीमाएं स्वयं द्वारा तय की गई हैं, सी दिया गया सैंपल आकार, डी दिया गया है त्रुटियां यानी एरर्स। तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब अध्ययन की सीमाएं स्वयं द्वारा तय की गई हैं, बाउंड्रीज सेट बाय द रिसर्चर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 137 क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण किस प्रकार के उद्देश्य से जुड़े होते हैं? ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण किस प्रकार के उद्देश्य से जुड़े होते हैं? बताएं इसका आंसर क्या होगा? 137 का आंसर। तो गाइस, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही बताना चाहूंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी हो जाएगा। मतलब संज्ञानात्मक, मनोदेहिक, भावात्मक यानी कॉग्निटिव
कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन दिया गया था ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है ऑलरेडी पेपर में। प्लीज इसको हर क्वेश्चन को आपको पॉज करके मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर टिक करके रख लेना है प्लीज गाइस। इससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज होने वाली है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन देखते हैं 138। संभाव्यता नमूकरण प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की सबसे सरल विधि क्या है, बताएं आप। क्लस्टर नमूनन है या स्ट्रेटिफाइड नमूनन है, नमूकरण है, नमूकरण है, या सी दिया गया सरल रैंडम नमूकरण है यानी सैंपलिंग, एंड डी दिया गया है उद्देश्यपूर्ण नमूकरण। बताएं यानी परपोजिव सैंपल, हाँ पर्पस सैंपलिंग। तो गैस इसका आंसर क्या हो सकता है 138 का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सरल रैंडम नमूकरण यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अंदर इजी क्वेश्चन भी नहीं है जी गाइस। आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। प्लीज गाइस हर क्वेश्चन को आप पॉज करके जरूर आंसर टिक करें। ऑप्शन नंबर देखते हैं 139। स्वयं प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है, स्वयं प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से बनाया गया है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्वयं प्लेटफॉर्म, बताएं। पहला ऑप्शन दिया गया है सरकारी भर्ती गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, बी दिया गया है ऑनलाइन शिक्षक प्रसार, सी दिया गया स्वास्थ्य योजना, डी दिया गया बैंकिंग सेवाएं यानी बैंकिंग सर्विसेज। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जे हो जाएगा, बी नंबर का यानी ऑनलाइन एजुकेशन डिसमिनेशन। ऑप्शन नंबर ही इसका हो जाएगा यानी ऑनलाइन शिक्षा प्रसार। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस मोक्ष का मुख्य लाभ क्या है। आपको पता है मोक्ष स्वयं प्रभा, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल बनते ही 100%, 1000%। मोक्ष का प्रमुख लाभ क्या है जी, बताएं आप। पहला ऑप्शन दिया गया सीमित सीमित पहुंच यानी लिमिटेड एक्सेस, बी दिया गया केवल ऑफलाइन उपयोग, सी दिया गया है निःशुल्क और व्यापक पहुंच, डी दिया गया है केवल विज्ञान विषयों के लिए। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या निःशुल्क और व्यापक पहुंच है जी यानी फ्री एंड वाइड एक्सेस। ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। 131 क्वेश्चन देखना, 141 क्वेश्चन देखना है। पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस क्षमता को प्राप्त करता है। पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑप्शनल में स्टेज में बच्चा किस क्षमता को प्राप्त करता है, बताएं आप। इसका आंसर क्या होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द पियाजे बहुत एबिलिटी डेवलप्स इन द कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है यानी संरक्षण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 142 आईसीटी में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है। आईसीटी में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है जी, आपको बताना। व्हाट डज द बैंडविड्थ रेफर्स टू इन आईसीटी। पहला ऑप्शन दिया गया टेलीविजन चैनल, बी दिया गया नेटवर्क की गति, सी दिया गया कंप्यूटर का आकार, एंड डी दिया गया सॉफ्टवेयर का नाम। क्या होगा गाइस इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क की गति हो जाएगा, नेटवर्क स्पीड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एथिक्स इन रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण मूल क्या है। एथिक्स इन रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण मूल क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया धोखा देना, बी दिया गया है मौलिकता, सी दिया गया नकल, एंड डी दिया गया है गाइस गोपनीयता का उल्लंघन। क्या होगा इस इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मतलब मौलिकता हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ओरिजिनलिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन दिया गया एथिक्स इन रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण मूल क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है यानी मौलिकता। क्वेश्चन नंबर देखना 144 टीचिंग में स्केप होल्डिंग का क्या उद्देश्य है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, मतलब हर ईयर हर 6 महीना में जो पेपर होने वाले कंडक्ट होते हैं जून एंड दिसंबर में, तो हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनते। प्लीज गाइस मैं वही टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ जहाँ से पॉसिबिलिटी 100% आने की है, इसलिए प्लीज आप हर क्वेश्चन को मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर पॉज करो, अपने आप को जज करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं मतलब टीचिंग में इसकी फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया बाधा डालना, बी दिया गया छात्र को निष्क्रिय बनाना, सी दिया गया धीरे धीरे समर्थन देना, डी दिया गया शिक्षक केंद्रित करना।
तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे समर्थन देना, यानी प्रोवाइड ग्रेजुअल सपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सी सही है। 145 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सूट डिजाइन में केवल गुणात्मक डेटा का प्रयोग करता है? कौन सा सूट डिजाइन केवल गुणात्मक डेटा का प्रयोग करता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी केस स्टडी। कौन सा सूट डिजाइन कौन सा सूट डिजाइन केवल गुणात्मक डेटा का प्रयोग करता है? तो केस स्टडी करता है। 146 क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आईसीटी में फायरवॉल का कार्य क्या है जी, आपको बताना है। व्हाट डज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन आईसीटी? पहला ऑप्शन दिया गया इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, बी दिया गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सी दिया गया है अनधिकृत एक्सेस को रोकना, एंड डी दिया गया है कंप्यूटर बंद करना। क्या आंसर होगा गाइस इसका आपके अकॉर्डिंग? आईसीटी में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, यानी प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 147 क्वेश्चन देखते हैं, यूजीसी का मुख्य कार्य क्या होता है बताएं। अब 1 2 4 क्वेश्चन भी जी डालते हैं हर पेपर में जी, आपको पता ही है जो स्टैंडर्ड ही है पेपर उनका बनाने का इस टाइप का। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूजीसी? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा को विनियमित करना, यानी रेगुलेट हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 148 क्वेश्चन देखते हैं गाइस, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन स्टडीड? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया तुलनात्मक शोध, बी दिया गया सहसंबंधी शोध, सी दिया गया प्रयोगात्मक शोध, एंड डी दिया गया है सर्वेक्षण शोध। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंबंधी के शोध, यानी कोरिलेशनल रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है गाइस, क्या है? बी सही आंसर हो जाएगा। 149 क्वेश्चन देखते हैं, टी टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है? व्हाट इज द टी टेस्ट यूज्ड? दो समूहों के बीच को तुलना के लिए, यानी कंपेयर टू ग्रुप्स, बी दिया गया है एक समूह के भीतर परिवर्तन विद इन अ ग्रुप, एंड सी दिया गया त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस, एंड डी दिया गया है वर्णनात्मक आंकड़ों के लिए, यानी फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपेयर टू ग्रुप्स, दो समूहों की तुलना के लिए टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 50 क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल डिवाइस? पहला ऑप्शन दिया गया कंप्यूटर की खराबी, बी दिया गया डिजिटल यंत्रों की बढ़ोतरी, सी दिया गया तकनीक तक असमान पहुंच, डी दिया गया इंटरनेट की अधिकता। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि तकनीक तक असमान पहुंच, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। तो गाइस ये सेट रहा है जो अपन ने कभी टाइम में 12-13 मिनट में टेस्ट पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से लेके आऊँगा। प्लीज़ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर जरूर करिए ग्रुप में या अदर कम्युनिटी में, ताकि उन लोगों को इस वीडियो के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फायदा मिल सके गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द न्यू क्वेश्चन, न्यू सेट एंड द न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। गाइस यदि आपने मेरा इसके जो पहले 5 टेस्ट हो गए हैं ब्रिजेश एजुकेशन हब में, जो मेरा मेल चैनल है, तो यदि आपको उसके बारे में जानकारी है तो प्लीज़ उसको सर्च करें और जाएँ। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ब्रिजेश एजुकेशन हब तो मेरा चैनल भी ऊपर आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के, तो प्लीज़ आप जाके वो भी लगाएं। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।